पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको एक बार फिर से दे दे। बिहार की राजनीति में पल पल सब कुछ बदल रहा है। नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले लग रहा है कि पूरा का पूरा सियासी जो दौर है वो बिहार का बदल जाएगा, और अब ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिनमें बिहार में उप मुख्यमंत्री के चेहरों पर से जो पर्दा था वो हटने जा रहा है। देखिए, हमने आपको थोड़ी देर पहले जानकारी दी कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का ऑफर भाजपा की तरफ से दिया जा चुका है, जिस ऑफर पर प्रथम दृष्टया तो वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस ऑफर को लेकर अमित शाह ने उन पर दबाव बना दिया है। अब चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि बिहार को एक दलित चेहरा डिप्टी सीएम के तौर पर, चिराग पासवान के तौर पर मिल जाए। लेकिन इस खबर में ये बताने नहीं आए हैं, इससे भी बड़ी खबर आपको बताने आए हैं। दरअसल इस वक्त बिहार की सियासत में नीतीश के दो सिपह सलार डिप्टी सीएम के तौर पर कौन होंगे भाजपा की तरफ से, इस पर से पर्दा हट गया है। विजय सिन्हा को डिमोट करके विधायक दल का उपनेता बनाया गया है और सम्राट चौधरी को भाजपा ने विधायक दल का नेता बना दिया है। यह इनपुट कल से ही हमारे पास थी कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सम्राट इसके लिए तैयार प्रथम दृष्टया नहीं हो रहे थे, लेकिन जब भाजपा ने उन्हें यह ऑफर दिया कि आप बिहार में जो पार्टी का अध्यक्ष है वो भी बने रहिए और साथ साथ डिप्टी सीएम भी बने रहिए, तब इस पर वो भी तैयार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में भी उनका नाम प्रस्तावित किया गया और सम्राट चौधरी को वो फैक्टर बनाकर नीतीश कुमार के साथ रखा जाएगा जिसमें नीतीश कुमार के ऊपर बिहार में भाजपा का भी कंट्रोल रहेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए, बिहार में जहां नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाजपा के साथ इस बार लंबी पारी खेले, वहीं भाजपा भी चाहती है कि नीतीश कुमार को इस बार कोई रास्ता भागने का ना दिया जाए। सुशील मोदी का नाम इसीलिए डिप्टी सीएम के तौर पर प्रस्तावित किया गया था और कहीं ना कहीं सुशील मोदी के नाम पर मुहर कंफर्म हो चुकी है। सुशील मोदी ब्रिज का काम करेंगे नीतीश और भाजपा के बीच। वहीं गरम दल और नरम दल दोनों को लाया गया है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के साथ परस्पर काम करेंगे सुशील मोदी, वहीं दूसरा चेहरा चौंकाने वाला है। सम्राट चौधरी ने हामी भर दी है, भाजपा ने कंफर्म कर दिया नाम, और ये नाम दोनों राज्यपाल को दे दिए जा चुके हैं। एक तरफ सुशील मोदी, दूसरी तरफ गरम दल के नेता सम्राट चौधरी, उन्हें भी सरकार का हिस्सा बना दिया गया है। देखिए, मैंने कल आपको कहा था कि अगर सरकार को लंबी चलानी है तो सम्राट चौधरी को सरकार में रखना होगा और आप केवल उन्हें मंत्री के तौर पर रखिएगा तो तैयार नहीं होंगे, या तो सीएम या डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम के लिए भी शायद भाजपा उनको तैयार करने में बड़ा मेहनत की, लेकिन अब खबर आ रही है कि हरी सहनी का नाम हटाकर, रेणु कुशवाहा का नाम हटाकर सीधे तौर पर नाम रख दिया गया है सम्राट चौधरी का। इस खबर को पुष्ट करने के लिए हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा, क्यों जातीय समीकरण में ऐसी बदलाव की गई? देखिए ना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो समझौता होने वाला था, उस समझौते में ये तय था कि हर तबके से एक एक लोगों को बड़ा पद दिया जाए, जिसमें से आपको पता है कि सम्राट चौधरी अध्यक्ष थे जो कि पिछड़ा समाज से आते हैं। अति पिछड़ा समाज में हरीश सहनी का जैसा कि नाम आपने लिया कि उनके लिए उप मुख्यमंत्री की कुर्सी लगभग रेडी हो चुकी थी, फाइनल था, पहले नाम फाइनल था। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि संकट मोचन का जब बैनर लगा था और जो उनके जन्मदिन में इतनी सारी भीड़ जुटी थी, वो तो तस्वीर हमने दिखाई दी थी कि दोनों डिप्टी सीएम या सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी का जो दावा था कि वो मुख्यमंत्री की ही कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, ये दावा अभी भी सम्राट चौधरी का बरकरार है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सामंजस्य बिठाने के लिए और नीतीश कुमार की हर बात नहीं मानी जाए, अपने पार्टी के भीतर संदेश दिया जाए, उसके चलते सम्राट चौधरी को अंतिम समय में बाहर किया है और ला करके उनको मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी में जब नीतीश कुमार के बगल में वो बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर यह दबाव पड़ता रहेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई बड़ा काम कर सकती है। इसके साथ साथ आपने एक इनपुट जो बहुत बड़ी इनपुट दी थी और जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि हर तबके को दिया जाएगा जातीय गणना के बाद, तो चिराग पासवान के नाम पर अभी भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। बिल्कुल, सुशील मोदी का नाम को हटकर भी आ सकता है और सुशील मोदी के और सम्राट चौधरी के साथ भी तीसरा उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है। बिल्कुल, ये तीसरे मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का अभी ऑप्शन बाकी है और इससे सारे समीकरण साधे जा सकेंगे। आप समझिए कि पिछड़ा समाज को जितना ज्यादा अहमियत दी गई है, उसमें एक कारण तो हो सकता है कि यादव समाज जो पिछड़ा समाज में 14% है, उसको डाउन करने के लिए दो माने पिछड़े समाज से एक ही जातियों को देना
अलग अलग मैंने जातियों को देना, ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि वो दबाव बढ़ा करके 14% के करीब पहुंचने का है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर चिराग पासवान अब तक स्टैंड बाई में रखे गए हैं और अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके, अमित शाह जिस तरह से अमित शाह ने अपने सारे कार्यक्रम को रद्द करके और जिस तरह से वो दिल्ली में बैठ करके एक एक पल पल का अपडेट देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बदलती हुई नमन जी दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो हम लगातार कह रहे थे कि सुशील मोदी भी एक्शन मोड में आ गए हैं, संकट मोचन कहे जा रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि आखिर भाजपा को सवर्णों का वोट लेना है, सवर्ण चेहरा अगर नहीं होगा, ना नीतीश, ना चिराग, ना हरी सहनी, ना रेणु देवी, ना सम्राट चौधरी, तो फिर ये मामला बनेगा कैसे? अभी जो खबर हमारे पास आई है वो ये है कि जहां जो उप नेता बना दिया गया है विधायक दल का विजय सिन्हा को, वहीं नेता विधायक दल बने हैं सम्राट चौधरी। तो क्या विजय सिन्हा की भी लॉटरी लगेगी? बिल्कुल नमन जी, जिस दिन दही चूड़ा का भोज चल रहा था उस दिन भी उनके चेहरे बता रहे थे और जिस तरह से बाकी के भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बधाई दे रहे थे, मैंने भी उनको माला पहनाया था और मैंने कहा था कि आप अगर बिहार के मुख्य भूमिका में आते हैं तो मेरे लिए या बिहार के लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। अब आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी संभावनाएं जो बन रही हैं, सवर्ण वाला दाव खेल देंगे भाजपा। बिल्कुल, एक दलित जब नहीं तैयार हो रहे हैं चिराग पासवान, तो उसके जगह पर सवर्णों को देना कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, यदि दोनों नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी उनके अगल बगल में बैठ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक बड़ी बात यह भी हो रही है कि बिहार में इस वक्त जब सारे नाम तैर रहे हैं तो सबसे बड़ा कंफर्मेशन भारत लाइव आपको दे रहा है। चिराग पासवान डिप्टी सीएम स्टैंड बाय, नीतीश कुमार सीएम कंफर्म। जहां एक तरफ रेणु देवी का लगभग पत्ता कट गया है, सुशील मोदी भी स्टैंड बाय में चले गए हैं और जो नाम कंफर्म हमारे पास आ रहे हैं डिप्टी सीएम के लिए वो या तो विजय सिन्हा है या सम्राट चौधरी हैं। दोनों भी कंफर्म हो सकते हैं। दोनों को विधायक दल का नेता बनाया गया है, एक उपनेता और एक मेन नेता, यानी सवर्ण कार्ड और कुशवाहा कार्ड दोनों खेलकर भाजपा नीतीश कुमार को दो तरफा घेरने की कोशिश सरकार में भी करेगी और दलित चेहरा चिराग पासवान के तौर पर भी हमेशा स्टैंड बाई में रहेगा। बाबा, चिराग पासवान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं और चिराग पासवान की बैठक के बाद कोई भी फैसला हो सकता है। अमित शाह पर निर्भर करता है कि वो कितना ज़्यादा उनको और झुका सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि नरेंद्र मोदी तो चाहते ही हैं, उनका बेहतर संबंध जो है वो नहीं रह गया है अमित शाह के साथ। लेकिन कल रात में जो तस्वीरें आई वो बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार का जातीय गणना है उसमें सवर्णों को भी छोड़ना नहीं चाहती है, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, सबको साधना चाहती है, तो साथ साथ दलितों को भी अपने साथ लेकर के चलना चाहती है और ये एक बड़ा मूव हो सकता है। दो नाम आपने कंफर्म कर दिया और तीसरे उप मुख्यमंत्री की जो हम बात लगातार कर रहे थे उसमें चिराग पासवान की लॉटरी जो लगी है वो हो सकता है कि कैश भी हो जाए। देखिए, चिराग पासवान को निश्चित तौर पर ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा सुशील मोदी का भी नाम अब तक खत्म नहीं हुआ है, वो नाम चल रहा है। भाजपा नहीं चाहेगी कि सुशील मोदी बने, ये पावर मूव भाजपा का हो सकता है, लेकिन पल पल हम इस बदलती हुई सियासत पर हमारी नजर है। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए, जहां पुख्ता खबर आपको हर बार मिल जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।